जनप्रतिनिधिगण और युवा साथी, तमाम वर्गों से यहाँ उपस्थित हुए सभी महानुभावों को मैं पुनः वंदन करता हूँ। ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर बात हो रही थी और ये मुद्दा कोई आज नहीं छिड़ा, काफ़ी समय चल रहा है। इससे पूर्व भी इस प्रकार की मीटिंगों का आयोजन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान हुआ नहीं। और 30 तारीख को राजस्थान में जयपुर में जिस प्रकार का महापड़ाव और उसके प्रदर्शन की, अपनी मांग रखने की, सरकार तक पहुंचाने की जो योजना बनी है, उसके निमित्त हम सब एकत्र आए हैं। विसंगतियाँ क्या है वो मैं समझता हूँ आप लोग सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं। और विसंगति एक नहीं है, कई विसंगतियाँ हैं। कहने के नाम पर तो आरक्षण है, लेकिन असल में आरक्षण रहा नहीं, जो रहा है वो रहेगा नहीं। इस बात को लेकर हम लोग चिंतन और मनन करने के यहाँ एकत्र आए हैं। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ओबीसी जो वर्ग है उसकी जो जनसंख्या है, मुझे कन्फर्म प्रतिशत याद नहीं, लेकिन 50-60% से ऊपर ही उनकी संख्या होगी। और अपन धोरीमन्ना की बात करें तो यहाँ पूरी ओबीसी भरी पड़ी है। यदि सब लोग आ जाते तो मुझे लगता नहीं कि इस हॉल में मीटिंग हो जाती, जगह नहीं हो पाती। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ अपने आदर्श लोगों के सरपंच साहब बैठे हैं, उधर खान साहब बैठे हैं, सोनी जी हमारे प्रतिनिधि मूल ओबीसी के रूप में आए हैं, दिनेश जी आए हैं। दिनेश जी का इनका तो कोई नुकसान नहीं, ये तो SC/ST माते हैं, फिर भी हमारे साथ खड़े, ये बड़ी बात है। मैं जितने लोग उपस्थित हैं उन्हें देखता हूँ, एक गिरदाराम जी बैठे हैं और एक गणेश जी पटवारी बैठे हैं। पहले तो एक ही था, मैंने देखा आज कर्मचारी में एक ही रहूंगा, लेकिन 2 और आ गए। यहाँ 500 कर्मचारी धोरीमन्ना के अंदर बैठे होंगे, आते क्यों नहीं है, आए क्यों नहीं, ये बात मुझे नहीं मालूम। या तो उनको आरक्षण चाहिए ही नहीं। वैसे तो मेरा पांचाराम जी को शायद जानकारी होगी कि मुझे शायद मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो मुझे भी नहीं आना चाहिए। मैं क्यों आऊँ? मैं तो ये चाहता हूँ आरक्षण खत्म हो जाए तो मेरे बच्चों को नुकसान नहीं हो। मैं जिस सर्विस को करता हूँ, मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो मुझे चिंता ही नहीं आना चाहिए मुझे तो। हाँ, फिर भी लेकिन बात व्यक्तिगत नहीं, बात सामाजिक है और अपना नैतिक दायित्व बनता है। हम लोग यहाँ आए, अन्य वर्गों के लोग भी आए जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी आए और हम लोग अपने मुद्दों को भूल गए। असल में इसका कारण ये है कि हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का विरोध है या कि सरकार का विरोध है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पूर्व सरकारों का विरोध है, ना इस सरकार का कोई विरोध है। ये तो अपनी मांग रखनी है। अब मांग रखनी है तो अपने को लगता है कि सरकार मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही। अभी हमारे जोगाराम जी बता रहे थे कि सरकार मान क्यों नहीं रही है। सरकार को हमने कहा ही नहीं माने कैसे। लोकतंत्र का नियम है, न्याय घर आके देता नहीं, न्याय मांगना पड़ता है और सरकार उसकी परीक्षा लेती है कि वास्तव में मांग हो रही है, सामान्य बात हो रही है। अब ये तो 30 तारीख को पता लगेगी, सरकार को पता लगेगा हाँ वास्तव में लोगों की मांग है। और पूरी मांग को ऊंचाई तक ले जाके फिर सरकार अगर उसको ठीक करती है तब लोगों को एहसास होगा हाँ भाई हमारी बात मानी गई। नहीं तो लोगों तक बात ही नहीं पहुंची और मान ली तो सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। सरकार को भी अपना श्रेय लेना होता है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ सरकार चाहती नहीं, चाहती भी होगी, लेकिन अपना जो वर्ग है वो कितना जागरूक है अपनी बात को लेकर। मैं समझता हूँ जो आदमी अपने मुद्दों को भूल जाता है, विचारधाराएं कोई भी हो, आप लोग किससे जुड़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव अलग चीज है, लेकिन आदमी अपने मुद्दों की बात को भूल करके, गौण करके और अगर अन्य बातों को अधिक महत्व देता है, मैं समझता हूँ ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। और हम सबको और खास करके पढ़े लिखे लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, अपना धंधा बिजनेस करते हैं, उनका व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं, अगली पीढ़ी में हो सकता है, फिर भी वो लोग आए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों की विशेष जिम्मेदारी थी, उनको आना चाहिए था, सरकारी नौकरी करने वालों को आना चाहिए था। या हम लोग किसी की खिलाफत करने के इकट्ठे नहीं हुए, हम अपनी मांग रखने के लिए इकट्ठे हुए। मांग रखने सब इकट्ठे होंगे। 27 तारीख को शिक्षक सम्मेलन है, मुझे मालूम है सारे शिक्षक इकट्ठे होंगे और सरकार के विरुद्ध सारी मांगे रखेंगे, लंबे लंबे भाषण भी देंगे। वो विरोध नहीं है, अगर वो है तो ये भी हो सकता है। और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का ये सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से। और इसलिए हम लोग इकट्ठे आए। ये अफसोस का विषय है कि बहुत सारे लोग नहीं आए, तो नहीं आए तो उनकी वो जाने। हम जितने लोग आए हैं एक एक जो है वो 100 के बराबरी करेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये मीटिंग में जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा, हम लोग
इस ओबीसी वर्ग के सदस्य होने के नाते जितना हमसे बन पड़ेगा उतना सहयोग करेंगे। और मेरी भावनाएं व्यक्तिगत रूप से इस वर्ग के साथ जुड़ी हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो शक्ति प्रदर्शन होगा, हमारी जो मांग होगी, उस पर सरकार गौर से सुनवाई करेगी और हमारी मांग पूरी भी होगी। आप सब ने मुझे बात रखने का अवसर दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत।